अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पंजाब में आज फिर मैदान सज गया है और नए वज़ीर आला का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन पुराने वज़ीर आला की तरफ से भरपूर कोशिश की गई है कि मामला जो है वो उनके हक में हो जाए। हुआ क्या है नाज़रीन, पंजाब असम्बली को इस वक्त चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया एक दफ़ा फिर, और पंजाब असम्बली के अंदर उनके मुलाजमीन तक को घुसने नहीं दिया जा रहा। थोड़ी देर पहले की खबर है कि कुछ अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। उन अहम गिरफ्तारियों में पंजाब असम्बली का एक बहुत बड़ा ओहदेदार है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। और आपको ये बता दूं, आप हैरान होंगे कि अचानक ये पंजाब में हुआ क्या है। पंजाब में जो ये काम आज हो रहा है, बेसिकली ये 30 मई 2022 को होना था, लेकिन एक दिन पहले अचानक परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज इतवार के रोज इजलास बुला लिया, यानी 22 मई को। और इस इजलास में बिल्कुल तवक्को नहीं थी नून लीग को कि जनाब ये इजलास बुला लिया जाएगा। अब ये सब कुछ हो क्या रहा है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, परवेज इलाही के हामी ये कह रहे हैं कि ये नून लीग वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस खड़ी कर दी है पंजाब असम्बली के बाहर ताकि कोई मेंबर असम्बली के अंदर आज दाखिल ना हो सके, क्योंकि अगर वो दाखिल हो गया, क्योंकि हुआ ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मुनहरिफ अराकीन है जिन्होंने वोट दिया अपनी पार्टी पॉलिसी से हटके, अब वो लोग काउंट नहीं होंगे, उनका वोट काउंट नहीं होगा। शमजा शहबाज शरीफ साहब वो मुनहरिफ अराकीन के वोट पर वजीर आला बने थे। अब चूंकि उनका वोट काउंट नहीं होगा, तो अगर दोबारा काउंटिंग होती है तो फिर हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। तो जो आज इजलास बुलाया गया है, इसमें एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है कि जनाब जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं वो एतमाद का वोट लें, और अगर वो एतमाद का वोट वो फिर उनको लेना पड़ेगा, और वो लेते हैं नाजरीन तो फिर उनके पास मतलूबा तादाद पूरी नहीं है। इस चीज से शायद बचने के लिए तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, इस चीज से बचने के लिए अब बदमाशी की गई और पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस खड़ी कर दी गई ताकि कोई अंदर ही ना आ सके, यहां तक कि मुलाजमीन तक को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अब नाज़रीन मैं आपको यह बता देता हूं कि एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल क्या है, गिरफ्तार किसे किया गया मैं आपको भी बता देता हूं। और इसके साथ साथ जनाब यहाँ पे मुख्तलिफ मेरे पास खबरें आ रही हैं जिसमें बताया गया है कि बाकायदा तौर पे वहाँ पे दो पार्टियां खड़ी हैं। परवेज इलाही साहब ने काली वर्दी में अपने पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पे खड़ा कर दिया है, जिसको नून लीग कह रही है इनकी गुंडागर्दी है, और इस वजह से हमने पुलिस बुलाई है क्योंकि इनकी गुंडागर्दी को रोका जाए। वो कह रहे हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी की है, इन्होंने पुलिस वहाँ पर ला के खड़ी कर दी है। अच्छा, ये सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है राय मुमताज, इनको इनके घर से गिरफ्तार किया गया है। ये पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, उनका काम होता है लोगों के साथ राब्ते में रहना, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर जनाब पंजाब असम्बली स्पोक्समैन ने यह भी कहा है कि सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लख, इनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे गए मगर पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है, मैं आपको बड़ी दिलचस्प चीज बताने जा रहा हूं कि किसके पास कितने नंबर हैं, किसके पास कितने वोट है। हमजा शहबाज बचते हैं या चले जाएंगे, परवेज इलाही बचते हैं या फिर रगड़े जाएंगे, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब हुआ ये नाज़रीन कि पंजाब असम्बली में जो मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ फैसला जो आया है, उसके बाद अब पंजाब असम्बली के जो मौजूदा अराकीन है उनकी जो अक्सरियत है वो 346 पे आ गई है। ठीक है जी। अब नून लीग के पास है 165, 340 में से नून लीग के पास जनाब 165 लोग मौजूद हैं, और इनमें से 5 जो शरकपुरी ग्रुप था जिन्होंने पहले हिमायत का ऐलान किया था नून लीग का, अब उन्होंने अपनी हिमायत वापस ले लिया। तो अब नून लीग के पास टोटल कितने हो गए? 160। ठीक है जी। अब इन 160 जो सूबाई असम्बली के अरकान है, इनके अलावा उनके पास है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद 4 और 1 है जी राह हक पार्टी की रुकन असम्बली की हिमायत उनको हासिल है। यानी टोटल वोट जो हो गए ना इनके, वो हो गए 172 नून लीग के पापास। ठीक है जी, इधर उधर की हिमायत हासिल करके। आगे परवेज इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ और उनके जो इत्तेहादी पीटीआई है, उनके पास कुल तादाद है इस वक्त 168, 168। ठीक है जनाब। पीटीआई मुस्लिम लीग काफ का ख्याल यह है कि जो खवातीन और जो अकलियती नशिस्तों की 5 सीटें हैं वो उनके वोट भी हासिल कर लेंगे। ठीक है जी। लेकिन नून लीग भी दावा कर रही है कि 2 मखसूस नशिस्तों के लोग अभी भी उनके साथ हैं और वो आ जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जाहिरन लग रहा है कि तादाद अभी भी नून लीग के पास ज्यादा है, जाहिरन लग रहा है। अंदर जाके कोई मौजूदा हो जाए तो और बात है। ठीक है जनाब। अब हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं पंजाब असम्बली, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, वहां पे असम्बली पहुंचना शुरू हो चुके हुए हैं, और अब वहां पे थोड़ी देर में इजलास हो सकता है शुरू हो जाए। और इजलास अगर शुरू हो जाता है
तो यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। खाली हमजा शहबाज के ऊपर तलवार नहीं लटक रही नाज़रीन, तलवार परवेज़ इलाही पे भी लटक रही है, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो पाकिस्तान खैर वो तो है तो काफ लीग के सॉरी पीटीआई के, लेकिन उन पर भी जो है वो तलवार लटक रही है। दोनों जो डेप्यूटी स्पीकर्स हैं नाज़रीन, दोनों डेप्यूटी स्पीकर्स के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी है। अगर अजलास होता है तो फिर परवेज़ इलाही के खिलाफ भी वोटिंग होगी अदम एतमाद की, दोस्त मज़ारी के खिलाफ भी वोटिंग होगी अदम एतमाद की, और इसके साथ साथ जो आपके वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब है उनके खिलाफ भी वोटिंग होगी अदम एतमाद की। तो ये अदम एतमाद सब पे आ चुकी हुई है। हमजा शहबाज को तो खैर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। यानी ये इजलास इन तीन शख्सियात के लिए ख़तरनाक तरीन है, इन तीनों के लिए ये इजलास खतरनाक तरीन है, क्योंकि इन तीनों को बिलाखिर जो है वो वोट का सामना करना पड़ेगा। अब इस वक्त हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो असम्बली के बाहर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त कई लोग ऐसे हैं जो अंदर पहुंच चुके हैं, कुछ तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ साथ साथ, कि प्राइवेट लोग, आम लोग जो होते हैं सादा लिबास में, वो मौजूद हैं असम्बली के अंदर। अब ये पता नहीं, अब है वो लग तो गुंडे ही रहे हैं, अब पता नहीं वो नून लीग के गुंडे हैं, ये काफ लीग के गुंडे हैं, किस जमात के वो गुंडे हैं। दोनों तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये फलां जमात के बंदे हैं, उधर से क्लेम किया जा रहा है ये फलां जमात के बंदे हैं। तो इस वक्त पंजाब असम्बली का माहौल बड़ा टेंस्ड है नाज़रीन। मेरी कोशिश ये है कि जो जो वक्त गुजरता जाएगा डेफिनेटली नई अपडेट आएगी, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पता नहीं इजलास भी हो पाता है या नहीं हो पाता। ये भी बड़ी एक मतलब कह लें कि प्रॉब्लम वाली बात है कि इजलास कब होगा, कैसे होगा। तो अब इस इजलास पर भी लोगों की नज़रें हैं, लोगों की इस बात पर भी नज़रें हैं जनाब कि किस तरह से बिल आखिर दोनों को वोट आउट किया जाएगा। क्या मतलब शहबाज, हमजा शहबाज बचते हैं, नहीं बचते, और अगर वो नहीं बचते तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपके पंजाब के अगले वज़ीर आला वो परवेज़ इलाही साहब होंगे। तो अब परवेज़ इलाही साहब भी अपने पर तोड़ चुके हुए हैं, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली हुई है, हमजा शहबाज भी तैयारी कर चुके हुए हैं। देखते हैं जनाब आगे क्या होता है। अगेन आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं आपके लिए, खबरें इकट्ठी करके, फिर पूरा ये हमारी टीम बैठी होती है, तो हमारी हौसला अफजाई होगी अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।